और चूंकि माननीय विधायक जी मंच पर गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो जोरदार तालियां एक बार माननीय विधायक साहब के लिए। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, मैं आप लोगों को बताऊं कि स्वर्गीय रूहानी जी जब इस क्षेत्र में आए और छावनी से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने काम संभाला, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो बच्चे जो गरीब गए, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर उन्हें हम कोई सहायता दे सकते हैं तो उन्हें किताब, कॉपी, पुस्तक, बस्ता, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का काम उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जब वे नहीं रहे तो फिर उस संकल्प को दोहराने का काम माननीय रूहानी जी कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां इसके लिए। अच्छा, ये भी एक उसमें प्लस पॉइंट है कि इसका श्रेय नहीं लेते हैं, इसके पीछे की कोई खास वजह नहीं। जो आवश्यकता है जिसको, उसमें श्रेय की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और जब 1993 में मैं अपने पिताजी को दादा, सब लोग दादा ही कहते थे इसलिए दादा कहते थे, कैंट विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में रहती थी और कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती नहीं थी। तो जब उनने वहाँ की स्थिति देखी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इसलिए स्कूल नहीं जा पाते थे कि उनके पास बस्ता, कापी, किताब और फीस भरने के पैसे नहीं रहते थे। उस पीड़ा को दादा ने समझा और बिना श्रेय के उन बच्चों को चिन्हित करके उन बच्चों के लिए अपने मित्र मंडली के सहयोग से कापी, किताब, बस्ता इकट्ठा करके और उनको कापी, किताब, बस्ता और फीस भरने का कार्य प्रारंभ किया। तब कैंट विधानसभा में 46% शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति थी और 5 साल बाद वो स्थिति ऐसी बदली कि 92% बच्चे स्कूल जाने लगे और कापी, किताब, बस्ता बांटने का ये फर्क महसूस हुआ और उसको निरंतर जारी रखा। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये सबसे वोट हासिल करने का सस्ता जरिया है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, और उसके कारण ये हुआ है कि छावनी बहुत मजबूत हो गया है रूहानी परिवार के लिए। क्या मजबूत हो गया है? छावनी आप लोगों के लिए गढ़ बन गया है, किला बन गया है। अब उनकी सोच जो भी हो, लेकिन अगर ये सोच सिर्फ चुनाव और वोट के कारण होती तो चुनाव के 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ होती। ये प्रक्रिया निरंतर 5 वर्ष जारी रहती है और मुझे इस बात का गर्व है कि जो परंपरा दादा ने प्रारंभ की थी और मुझे उस परंपरा को निरंतर हम जारी रखे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी वोट के भाव के कारण। जोरदार तालियां इसके लिए। और ये परंपरा आपके परिवार के बच्चों को शिक्षित कर रखी गई, ये इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। अब एक और आरोप लगता है, अब उसे आप आरोप समझ लीजिए या फिर उसे चर्चा का विषय समझ लीजिए। अभी जब हाल ही में आप चुनाव जीते तो ये कहा गया कि भाई साहब अब छावनी में आप संकल्प छोड़ दीजिए, छावनी तो बीजेपी की हो गई है और अशोक जी वहाँ से हमेशा विधायक बनते रहेंगे। लेकिन टिकट कटवाने के लिए भोपाल में कई लोग चक्कर लगाते रहे, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, उसके बाद भी टिकट कट नहीं पाया। इसके पीछे की कोई खास वजह? सब दूर बहुत सेटिंग तगड़ी है रूहानी साहब की। अब इसको लोग सेटिंग के रूप में देखें, जो उनकी दृष्टि हो उस हिसाब से देखें। एक ही सेटिंग है हमारी, वो है सेवा, हर बात का जवाब काम, और वही हमारी सेटिंग है। इसके अलावा हमारी कोई सेटिंग नहीं है। तालियां, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, मैं सभी ऐसे सवाल पूछूंगा जो आप लोगों के मन के हैं, आप लोगों की जिज्ञासा के हैं, और रूहानी साहब बड़े बेखूबी और बड़े बिंदास अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। एक और चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्षेत्र के विकास की बहुत चर्चा होती है और ये कहते हैं कि जब से काम चल रहा है तो वो सतत परंपरा है जो विकास की है वो बनी हुई है। लेकिन अभी भी कई बार कहा जाता है कि गली मोहल्लों में जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं उनको हल करने में कहीं थोड़ी कमी रह गई है। किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने विकास कार्य से और अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम निरंतर विकास कार्य को जारी रखते हैं। हमारा 2025 दिसंबर का संकल्प है। ये SIR बीच में आ गया इसलिए कुछ काम डिले हुआ कि कैंट विधानसभा में गली की सड़क हो, मेन रोड की सड़क हो, कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो टूटी हो। ये हमारा संकल्प था और उस संकल्प में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। दादा के समय की बनी हुई सड़कें कुछ अभी खराब हुई, उनको भी हमने निरंतर बनवाया, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नई नई कॉलोनियाँ हमारी विधानसभा में बनती जा रही हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट जो बिल्डर्स को करना चाहिए वो नहीं करते हैं,
जहाँ वो करते भी हैं तो वो खराब हो जाते हैं, वो भी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। उसमें हमें महापौर जी का बहुत सहयोग मिलता है और हम निरंतर उन नई कॉलोनियों में भी विकास कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को विकास कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और हम भी संतुष्ट नहीं हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और हम निरंतर जारी रखेंगे। आप स्वर्गीय रोहाणी जी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और काम भी बखूबी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लगातार आप विधायक चुनकर आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जनता आपसे प्रेम कर रही है और आपको चुन रही है। तो क्या अब ये माना जाए, चूंकि ये सवाल रसिका ने माननीय विश्नोई जी से भी पूछा था, तो मैं भी उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो क्या ये माना जाए कि नए मंत्री के तौर पर अशोक रोहाणी शपथ लेंगे? कार्य करते रहिए और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और जैसा कि अभी महापौर जी ने भी अपने इस बात को बोला कि आप निरंतर कार्य करते रहिए। नहीं, तो इच्छा तो जनप्रतिनिधि की भी होती है। इच्छा हमारी भी होती है, उसमें क्या है ना, इच्छा इस बात। सबकी होती है और इच्छा रहना भी चाहिए। महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं, काम करते रहिए। और लेकिन ये बहुत बड़ा रोल इसका भाग्य का भी है, जैसा आदरणीय जय विष्णु जी ने कहा कि योग का भी बड़ा रोल है। तो इसलिए काम करते रहिए, निस्वार्थ भाव से हम काम करते रहते हैं और जो प्रभु को मंजूर है उस पर हम खुश हैं। चलिए, अच्छा एक और चीज़, चूँकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर जबलपुर में चुनाव लड़ना है और छावनी क्षेत्र से अगर टिकट मिल जाए तो बिना काम किए भी हम चुनाव जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये सोच है। तो अगर मान लीजिए भविष्य में कभी ऐसा हो और ये कह दिया जाए पार्टी की तरफ से कि रोहाणी जी छावनी से नहीं कहीं और से चुनाव लड़ लीजिए, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? भविष्य के घर में हम नहीं जा रहे हैं, हम तो वर्तमान में नहीं, चूंकि आपका काम तो पूरे जबलपुर में, पूरे प्रदेश में जाना जाता है, तो फिर छावनी को लेकर क्या कोई विशेष मोह? पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो जहां जैसा आदेश रहेगा, अभी मैं वर्तमान में यहां खुश हूं और मेरी इच्छा जो हमारी भावनाएं कैंट विधानसभा से एक आत्मीयता के साथ पारिवारिक रूप से कैंट के हर घर से जुड़ी हुई हैं। जो रिश्ता मेरे पूज्य पिताश्री कैंट विधानसभा के परिवारों के साथ जोड़ के गए हैं, मेरी इच्छा है कि उन रिश्तों को निरंतर मैं निभाता रहूं, यही मेरा संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रोहाणी साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां।